उठें या एक नए मोटिवेशन की ओर चलें, तो देखा जाए तो पानी में गिरने से कभी इंसान की मृत्यु नहीं होता है। इंसान की मृत्यु तभी होगा जब उसे तैरने नहीं आता हो। इंसान की मृत्यु तभी होगा जब उसे तैरने नहीं आता हो। इसी प्रकार दोस्तों परिस्थितियां कभी भी परेशानी नहीं होती है। परिस्थितियां परेशानी कभी होती है मतलब जब आपको इनसे लड़ने नहीं आएगा। तो परिस्थितियां जो भी आते हैं आपके जीवन में, ये परेशानी नहीं होता है। परेशानी ये तभी होगा जब आपको इनसे लड़ने नहीं आएगा। उसी प्रकार दोस्तों ये अंग्रेजी है, इसी प्रकार अपना ये गणित है, इसी प्रकार जितने भी हम अपने सिस्टम में पढ़ रहे हैं, अपने शिक्षा एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, ये परिस्थितियां यानी कठिनाई तभी बनेगा जब हमें ये समझ में नहीं आएगा। अब आपको इनसे क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? लड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं लड़ोगे तो आपके लिए यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हार्ड हो जाएगा। और ये चीजें समझदारी में नहीं आएगा तो कहोगे कि ये बेकार है, ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रहा। वही दुनिया पढ़ रही है, वही हर चीज लोग देख रहे हैं, उनके लिए आसान लग रहा है। तो कठिन किसके लिए लगता है? जो इनसे मुकाबला नहीं करते हैं। आइए समझते हैं। हम लोगों का बताइए टॉपिक क्या चल रहा था दोस्तों? प्रोनाउन चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रोनाउन। तो आपसे पूछा जाए कि ये प्रोनाउन बताइए क्या होता है, तो इतना ही जवाब देंगे कि नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम लोग चले हुए थे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कहाँ पे चले हुए थे? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पे पर्सनल प्रोनाउन हो गया था। वह शब्द जो सीधे व्यक्ति को दर्शाता है, बताता है, वह क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई और ही आते हैं। सेकेंड पर्सन में कौन कौन आते हैं? यू आते हैं। थर्ड पर्सन में ईट, दे और नेम आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है ना? जैसे ही समाप्त हुआ आते हैं डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन पर। कहाँ आते हैं दोस्तों? डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिमांस करने का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों? डिमांस करने का काम करता है, अर्थात टू ए पॉइंट दिखाता है। नियरनेस और डिस्टेंस क्या बताता है? या तो नियरनेस बताएगा या तो डिस्टेंस बताएगा। नियरनेस और डिस्टेंस बताने वाले शब्द है वो है दिस, दैट, दीज, दो। दिस बोला तो इधर नजदीक सिंगुलर के लिए, और दैट बोला तो दूर सिंगुलर के लिए। दीज बोला तो समझ में आ रहा है प्लूरल है और यहाँ नजदीकी के लिए, और दो जो बोला तो समझ में आ रहा है दूर है लेकिन प्लूरल है। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो जितने भी प्रोनाउन ये दिख रहा है, हो सकता है एडजेक्टिव भी काम करना शुरू कर दे। ठीक है ना? तो अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव बोलेंगे, प्रोनाउन का काम करेगा तो प्रोनाउन बोलेंगे दोस्त। ठीक है ना? इसके तहत अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव देखें तो चार्ट अपने पास है। ईच, आइदर और नाइदर, एवरी। एवरी तो है नहीं फिलहाल, एवरी है नहीं। एवरी प्योर एडजेक्टिव। ईच, आइदर, नाइदर और नन। अपने पास यही 4 ही है डिस्ट्रीब्यूटिव, और चारों का काम पता होना चाहिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे समाप्त हुआ था, हम लोग आए हुए थे रिलेटिव प्रोनाउन पर। कहाँ पर आए हुए थे? रिलेटिव प्रोनाउन पर। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? रिलेट का काम करता है। और किसको रिलेट करेगा दोस्तों? यानी कि इसके आने वाले पहले जो नाउन आ रहा है उसको यह रिलेट करके व्याख्यान करता है। यह इंसिडेंट, अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो हम वहीं पे लगाएंगे जिसका हमें व्याख्यान करना होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो हमें बात समझ में आया होगा कि पर्सन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। पर्सन के लिए तो हम लोग हु का यूज करते हैं, होम का यूज करते हैं और हुज का यूज करते हैं। एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस और एक पॉजिटिव केस में। अगर देखा जाए अपने पास एनिमल थिंग और कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ के लिए बताइए क्या लगाते हैं? विच का प्रयोग करते हैं। और एनिमल थिंग पर्सन कुछ भी हो तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। तो दैट लगाएंगे, विच लगाएंगे, टाइम बता रहा है तब व्हेन का यूज करेंगे, स्थान दिखा रहा है तब वेयर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो अपना अगला है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन दोस्तों? टॉपिक लगने वाला है वह है दोस्तों इंडिफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? सबको पता होगा इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसा प्रोनाउन है।
इंडिफिनिट है, पता नहीं चल पाएगा कितने लोग, कौन सा बंदा है कौन सा बंदा नहीं है। यहाँ पर एक भी आपको जानकारी नहीं मिल पाएगा। हाँ रहेंगे उसमें से किसी एक को, जैसे हम बोल रहे हैं इसमें से कोई एक चले जाओ पानी लेकर आओ जल्दी से, किसको कहा बताइए? किसी को कहा या नहीं कहा? नहीं कहा। मतलब कोई भी जा सकता है, तो इतने सब लोग जानकारी में है, लेकिन इसमें से कौन जा सकता है, उठ सकता है, ये गारंटी नहीं है। तो समोन, कोई समबॉडी समोन तो जाएगा ना? नहीं जाएगा, जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे इंडिफिनिट कहलाता है। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है दोस्तों? और यह होता है सिंगुलर। क्या होता है दोस्तों? यह होता है सिंगुलर, यह होता है सिंगुलर। और सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा? वर्ब कैसा लगेगा? जो यह वर्ब लेगा कैसा लेगा दोस्तों? ये सिंगुलर लेगा। कैसा लेगा? यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा वर्ब होता है? सिंगुलर। ये सिंगुलर वर्ब होता है तो और लगेगा कैसा? ये सिंगुलर नाउन होता है, और सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब कैसा लेगा दोस्तों? सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं इंडिफिनिट में कौन कौन से टर्म आते हैं, कौन कौन से टर्म नहीं आते हैं। सबसे पहला काम है जो इंडिफिनिट होगा, अनिश्चित होगा। ये पर्सन को भी बताएगा, वस्तु को भी बताएगा, किसी भी चीज को बता सकता है। जो अपने पास ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ये जो इंडिफिनिट लिखा गया है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी होगा तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हम क्या लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो इंडिफिनिट प्रोनाउन बनता है, ये डिटरमाइनर से ऐड होकर बनता है। किससे ऐड होकर? ये डिटरमाइनर से ऐड होकर बनता है। अगर हम बात करें अपने पास डिटरमाइनर की, अगर बात करें तो अपने पास डिटरमाइनर दोस्तों अगर लिखा जाए तो डिटरमाइनर अपने पास यहाँ पर आ रहे हैं, हम लिख रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ डिटरमाइनर देखते चलिएगा। अगर देखा जाए तो अपने पास जो यहाँ पे डिटरमाइनर्स है दोस्तों, पहला उठाया मैंने सम। क्या उठा लिया? सम उठा लिया। ये अपने पास डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर में कुछ नाउन को हम ऐड कर रहे हैं, और डिटरमाइनर है तो इसके साथ क्या आएगा भाई? नाउन आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि डिटरमाइनर है तो अपने साथ नाउन लेता ही है, लेता है। अगर नहीं लिया तो फिर वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है या प्योर। ठीक है ना? तो दोस्तों ये सम हो गया। और अपने पास डिटरमाइनर जो है दोस्तों, अगला है वो हो गया सम, एनी हो गया। क्या हो गया? और दोस्तों जो अगला है वो हो गया नो। क्या हो गया? नो। क्या हो गया? और अगला की बात करें दोस्तों तो अपने पास इब्री हो गया। क्या हो गया? ये अपने पास हो गया दोस्तों। यानी कुछ डिटरमाइनर ऐसे होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर है तो नाउन लेगा, और यहाँ कौन सा नाउन जोड़ेंगे, क्या काम करेगा, आइए देखते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे बॉडी बोलते हैं, तो ये क्या मतलब समझ में आएगा कि हम सम बॉडी बोलेंगे, एनी बॉडी बोलेंगे, नो बॉडी बोलेंगे, एवरीबॉडी बोलेंगे। तो किसके लिए बोलेंगे ये एवरीबॉडी, एनी बॉडी, नो बॉडी? किसके लिए बोलेंगे? ये केवल और केवल पर्सन के लिए अप्लाई करोगे। किसके लिए अप्लाई करोगे? ये जो यूज करेंगे केवल और केवल पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ये जो बॉडी शब्द आता है ये किसके लिए यूज किया जाता है? पर्सन के लिए यूज किया जाता है। आइए यहाँ पे भी बनाया जाएगा। अपने पास जैसे ये बॉडी आता है उसके बाद हम लोग क्या लगा रहे हैं दोस्तों? वन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? वन। अब वन किसके लिए लगेगा? सम वन, एनी वन, नो वन, एवरी वन। देख रहे हैं क्या? तो जो अपने पास ये वन शब्द से रिलेट हो रहे हैं, जो प्रोनाउन बन रहे हैं, ये किसके लिए यूज किया जाएगा? तो दोस्तों ये वाला जो शब्द है ना, ये कोई भी नाउन हो सकता है, लेकिन काउंटेबल होना चाहिए। चाहे वो पर्सन हो, चाहे थिंग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह क्या होना चाहिए? काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया नंबर में। अब बुक्स बोल दिया तो क्या समझना है? पता है क्या कितने बुक्स है? डिफिनिट की इनडिफिनिट? इनडिफिनिट। अरे बुक्स, आई हैव बुक्स। आपको पता है आई हैव बुक्स, मेरे पास कितने किताब बता सकते हैं? अगर हम बोल आई हैव 10 बुक्स, अब बताइए क्या हो रहा है? यहाँ से पता चल रहा है क्या? यहाँ से ही पता चल रहा है कि हमारे पास कितने हैं? 10 किताब। तो डिफिनिट हो गया ना। तो डिफिनिट चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों? चाहे वो पर्सन हो, चाहे थिंग हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, तो क्या यूज करेंगे? समवन, एनीवन, नो वन और एवरीवन। अब आपको पता है ना कि ये का यूज करेंगे, ये का यूज करेंगे, ये का यूज करेंगे, ये का यूज करेंगे।
सब पता हो, एवरी तो सबको पता हो गया ना, मोर देन 2 के लिए, मोर देन 2 के लिए, लेकिन 1 बाई 1 खासियत पूरा पता होना चाहिए। तो दोस्तों, तो यहाँ पे जो 1 होता है ये काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए दोस्तों? काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। अपने पास जो अगला आएगा दोस्तों, यह होगा थिंग। क्या होगा? थिंग। जैसे हमने क्या बोल दिया दोस्तों, समथिंग, एनीथिंग, नोथिंग और एवरीथिंग। समथिंग, चले आगे। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग बन रहा है ना। और ये किसके लिए यूज किया जाता है? जो थिंग से बनेगा, अपने पास ये सब चीज बना रहे हैं, ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब वो अनकाउंटेबल होगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन होगा, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन यह अनकाउंटेबल होना चाहिए। कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन यह क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल होगा तभी हम बोलेंगे दोस्तों समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। तो दोस्तों ये किसके लिए यूज होगा? अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। और दोस्तों अगला अगर बात करें, अपने पास जो आता है, अपने पास जो अगला आता है दोस्तों, वह होता है वेयर। क्या होता है? वेयर। वेयर आप सबको पता है कि क्या बताता है दोस्तों? प्लेस को बताता है। क्या बताता है? प्लेस को बताता है, यह स्थान बताता है, यह स्थान के लिए यूज किया जाता है। जैसे समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है ना। तो यह प्लेस के लिए यूज किया जाता है, प्लेस को दर्शाने के। अब चलिए एक एक करके आप बना लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए 4 ये हो गया, 4 ये है, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 चौका 16 होगा कि नहीं होगा? तो बताइए इंडिफिनिट प्रोनाउन टोटल कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितने होते हैं? आइए देखते हैं इनको 1 बाई 1 करके। तो पहला क्या बनेगा दोस्तों? समबॉडी, सम, और क्या लिखेंगे भाई साहब? समवन। क्या लिखेंगे? समवन। क्या लिखेंगे? समथिंग, समथिंग लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? समवेयर, ठीक है। और क्या लिखेंगे? एनीबॉडी, एनी, और क्या लिखेंगे? एनी, एनीवन, और क्या लिखेंगे? एनी थिंग लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? एनी, एनीवेयर लिखेंगे। और चलिए अगला दोस्तों, नोबडी, नो, अगला नो वन, नथिंग, क्या लिखेंगे? नथिंग। और अगला नोवेयर, क्या लिखेंगे? नो वेयर। और क्या लिखेंगे? एवरीबॉडी, एवरी। और क्या लिखेंगे भाई साहब? एवरीवन। क्या लिखेंगे? एवरीवन लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? एवरीथिंग लिखेंगे। एवरीथिंग हो गया। और अगला दोस्तों वेयर, एवरीवेयर। तो बताइए अपने पास इंडिफिनिट प्रोनाउन टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। कितने हो गए अपने पास? 16 हो गए। कैसे बना है याद रहेगा क्या? समवन, समबॉडी, समवन, देख रहे हैं, समबॉडी, समवन, समथिंग, समवेयर, ठीक है ना। अगर इधर देखा जाए तो अपने पास है एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग और एनीवेयर। और इधर अपने पास देखा जाए नोबॉडी, नोवन, नथिंग और नोवेयर। एवरीबॉडी, एवरीवन,
4 चौका कितना हो गया? 16। ये 16 है। अब आपको अगर समबॉडी बोला जाए किसके लिए यूज करते हैं तो बताइए, ये किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए। अगर ये बताइए वन जो लगा है ये सब लाइन किसके लिए यूज होगा? ये पूरा का पूरा जो लाइन जा रहा है किसके लिए यूज होगा? ये नेगेटिव है। ये क्या है दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। और जबकि दोस्तों ये वाला इंट्रोगेटिव INTERRO इंट्रोगेटिव और दोस्तों कहाँ यूज किया जाता है? और नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में यूज किया जाता है। ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में दोनों यूज किया जाता है। ये अफर्मेटिव में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब जानते हैं क्या होता है? सकारात्मक, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। और ये भी कहाँ यूज किया जाता है? अफर्मेटिव में। जो अपने पास आता है यहाँ कहाँ यूज किया जाता है? यार अफर्मेटिव में ये यूज किया जाता है। तो ये वाला जो लाइन सबसे देख रहे हैं अफर्मेटिव में, और आपको पता है पहले से भी पढ़ चुके हैं आप इसके पहले। कहाँ पे पढ़े थे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। तो वहां से आपने सीखा था कि इसको नेगेटिव में यूज नहीं करते हैं। नेगेटिव में यूज किया तो फिर गलत की सही गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, इंडिकेशन भी दे दिया गया कि ये वाला जो लाइन जा रहा है ये अफर्मेटिव में यूज होता है। और ये वाला लाइन जा रहा है कहाँ पे? अफर्मेटिव, सकारात्मक ऊर्जा में बोला जाता है, पॉजिटिव सोच में बोले जाते हैं। और जबकि इसको हम कहाँ यूज करेंगे? ये वाला लाइन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, और ये वाला केवल और केवल नेगेटिव में यूज किया जाता है। तो नोट डाउन करिए, फिर आगे चलें। ऐसे लोगों को ना दिल्ली भेज देना चाहिए। एक बार जाओ, जो गाना बजाते वक्त साइकिल से उड़ रहे हो, काफी लेकर थोड़ा दिल्ली चले जाओ, कहीं और नहीं। और कहीं और भेजते हैं तो थोड़ा सा मन भटका रहेगा। और दिल्ली भेज देंगे तो सब दिमाग खुल जाएगा, सब खुल जाएगा। ठीक है ना? सब समझदारी आ जाएगा, एक बार में ही आ जाएगा। दूसरी बार सोचने की जरूरत है। हाँ, इसलिए दिल्ली जाना बहुत जरूरी हो गया है। अगर नहीं गए हैं तो जाइए, 5 दिन का सफर करके तब आइए, फिर देखिए पढ़ाई का मजा। ऐसे मजा नहीं आएगा। तो नोट कर लिया सबने? हटा दे इसे। हाँ, समझदारी लाइए दोस्तों। क्या लाना है? समझदारी। और समझदारी नहीं लाएंगे तो सब पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगा। कोई मायनेटी नहीं मिल पाएगा, कोई महत्व नहीं हो पाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ इसका यूज करेंगे। पढ़ने को तो पढ़ भी लेते हैं लेकिन यूज करना नहीं सीख पाते हैं, है ना दोस्तों? तो चलिए आगे चले। यस सर। पानी में गिरने से किसी इंसान की मृत्यु नहीं होता है। इंसान की मृत्यु तभी होता है जब उसे तैरने नहीं आता है। इसी प्रकार परिस्थितियां कभी भी क्या नहीं होता है? परेशानी। इसी प्रकार परिस्थितियां कभी परेशानी नहीं होती है। परिस्थितियां परेशानी तभी होती है जब आपको मुकाबला करने नहीं आता है। आइए इसी के साथ हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, जो अपना है प्रैक्टिस। दोस्तों क्या है? प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस लगा रहे हैं और इस प्रैक्टिस पर देखते हैं कितने लोग जवाबदारी दे पाते हैं। अगर हम आपसे पूछें ये बताओ समबॉडी किसके लिए यूज करते हैं, तो आपको ख्याल आना चाहिए पर्सन के लिए यूज करते हैं। अगर हम बोले समवन किसके लिए यूज करते हैं, तो आपको ख्याल आना चाहिए काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। एनीवन बोलते हैं तो समझ में आ रहा है कि ये किसके लिए यूज करते हैं? एनीवन। काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। एनीवन बोलते ही क्या ख्याल आना चाहिए? काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। चले आगे। यस सर। I have four dogs. I have 4 dogs and everybody
is authentic, is sorry, everybody is pugnacious. Everybody is pugnacious. चलिए, ये सही है कि गलत है? गलत है। तो क्या लगना चाहिए? एवरीवन। क्या लगना चाहिए? एवरीवन। कैसे एवरीवन आ गया? सब वो नहीं लगा सकते हैं? पर्सन तो समबॉडी आता है ना? तो बताइए, बताइए, इतने बड़े कंफ्यूजन में। तो आज जानते हो ये जो क्लास चल रहा है, आप जाकर घर पे पहले सबको समझिएगा कि एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, एनीवेयर, एवरीवेयर जो लगाते हैं ये किसके लिए लग रहा है पहले समझिएगा, नहीं तो फिर एग्जाम्पल थोड़ी समझ में आएगा क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। अगर हम आपसे पूछे कि ये बताओ सिग्नल में क्या समझ में आ रहा है, एवरीबॉडी लगाने से क्या फायदा में मिल रहा है, हमारे पास बताओ कितने डॉग्स हैं? 4 डॉग्स। तो ये बताओ डिफिनिट हुआ कि इनडिफिनिट हुआ? डिफिनिट हो गया। और ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल नाउन हो गया। काउंटेबल नाउन है तो मुझे पता चला कि हमारे पास 4 ही डॉग थे। कितने डॉग थे? 4 ही डॉग थे। और वही बात, उसकी बात हो रहा है। एवरीवन क्या है? वही एवरीवन बताइए क्या है? झगड़ालू है। सभी क्या है? झगड़ालू है। झगड़ालू है कि नहीं है? तो झगड़ालू है तो बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए? एवरीबॉडी, एवरीवन। क्या बताया था अभी कि हम लोग जो ये वर्ड लगाते हैं, जो वन शब्द है एवरीवन या कोई भी ये वन शब्द से जो जा रहा है, ये केवल और केवल काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज करते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए। नो वन भी नहीं लगाया हमने। और आगे इधर लगाया क्या? सॉरी, एनीवन भी नहीं लगाया, समवन नहीं लगाया। समवन कुछ के लिए होता है क्योंकि अपने पास डिफिनिट हो गया। क्या हो गया? डिफिनिट हो गया। और एवरीवन कितने के लिए आता है? एवरीवन आता है 2 से अधिक के लिए। तो 2 से अधिक है या नहीं है? 2 से अधिक है कि नहीं है? अगर ये 2 ही रह जाता, आई हैव 2 डॉग, आई हैव 2 डॉग, और तब क्या लगाते? समबॉडी, समवन या एवरीवन? तब समवन आ जाता वहाँ पे। तो चॉइस सबका अलग अलग है भाई साहब। हम जो बोल देते हैं फटाक से मुंह से निकल जाता है, तो सही तो निकलता है लेकिन रीजन नहीं जानते हैं। तो ठीक है, रीजन भी जानते चलना है अपने आप को। तो बताइए 4 डॉग है तो 4 डॉग के लिए ये काउंटेबल हो गया। तो बताइए क्या आना चाहिए काउंटेबल के लिए? यह गलत हो गया तो क्या होना चाहिए? एवरीवन। हर एक, हर कोई, यानी कि एक की बात हो रहा है ना, चारों डॉग की बात कर रहे हैं लेकिन 1 बाई 1 करके बात कर रहे हैं। क्योंकि एवरी किसके लिए बात करता है? पूरे ग्रुप के लिए बात करता है, लेकिन 1 बाई 1 करके बात करता है। ये प्योर एडजेक्टिव है। तो बताइए चारों कुत्तों की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, एक एक करके ना। तो क्या है? एवरीवन इज पुग्नेशियस। क्लियर हुआ? अगला पूछे? चलिए अगला पूछ रहे हैं और जवाब दीजिएगा, ठीक है? देखते हैं कितने लोग जवाबदारी दे सकते हैं। You have 10 books. You have 10 books and everyone is authentic. प्रत्येक क्या है? प्रमाणिक है। बोलिए क्या लगा है? सही है कि गलत है? बताइए सही है कि गलत है? क्या आना चाहिए? एवरीथिंग। थिंग किसके लिए लगाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। मारेंगे ना तो सही हो जाओगे। दिमाग कहीं चल रहा है का? इतने पे आज क्लोज लगाएंगे। पहले जाइए, सोरठ हो गया है इसलिए भौचक्का खा रहे हैं। पहले ध्यान से देखिए क्या क्या लिखाया गया है, किसके किसके लिए लिखाया गया है। आपको बताया गया कि बॉडी आएगा तो केवल और केवल पर्सन के लिए यूज किया जाता है।
केवल और केवल पर्सन के लिए यूज किया जाता है। और जैसे ही वन आ गया तो अपने को पता है कि ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? काउंटेबल नाउन। तो यहाँ होता है काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल नाउन। सही तो लगा है एवरीवन इज ऑथेंटिक। नहीं तो कहाँ एवरीथिंग आएगा, कहाँ एवरीवन आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। जाके पढ़ लेना, फिर कुछ एकदम क्लियर कभी नहीं हो पाएगा। चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये सोरठ है, बड़ा मदारी वाले हैं और है तो बड़ा आसान। सब एकदम क्लियर लिख दिया गया है, शुरुआत में लिख दिया गया किसके लिए क्या लगाते हैं, किसके लिए क्या नहीं लगाते। सब एकदम ब्लैक इन व्हाइट है। सब क्या है? ब्लैक इन व्हाइट, मतलब सफेद सफेद एकदम साफ साफ दिख रहा है। कोई इसमें कठिनाई नहीं है। और आपको पता है कि जो हम लोग थिंग लगाते हैं ये किसके लिए लगाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए लगाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनकाउंटेबल। कैसा है? ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। और अपने को पता है कि वेयर है तो ये क्या लगेगा भाई साहब? लेस। क्या लगेगा? लेस के लिए लगता है। किसके लिए यूज करते हैं? लेस के लिए। तो बताओ यहाँ पे ये सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है? अभी जवाबदारी करिए। यहाँ पे यू हैव 10 बुक्स, आपके पास 10 किताब है। कितने किताबें हैं? 10 किताबें हैं। और प्रत्येक क्या है दोस्तों? प्रमाणिक है। और क्या है? सभी का सभी प्रमाणिक है। तो बताइए सही लिखा गया है, गलत लिखा गया है? सही लिखा गया है। तो आपको पता है कि एवरीवन यानी कि 2 से अधिक के लिए जब यूज करते हैं तो इवरी का यूज करते हैं ना। और ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो आप अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा जब 4 बार 6 बार 10 बार सही करोगे तब। नहीं तो फिर समझ में थोड़ी आएगा कौन कहाँ लगा दे। सब लगे, चाहे अरे सर जी समोन भी तो लगा सकते हैं, तब ये उत्तर करोगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ख्याल जाना चाहिए कब क्या लगाते हैं और कब क्या नहीं लगाते हैं। 2 से अधिक है तो हमेशा किसका यूज करिएगा? क्या लगाइएगा? अगला चले। अब पूछ रहे हैं, देखते हैं कितने लोग जवाब दे सकते हैं। यू हैव books, you have books and everyone is authentic, is authentic। प्रत्येक क्या है दोस्तों? प्रमाणिक है। अब बोलिए इसमें गलत है या सही लिखा गया है? गलत है। क्या सही होना चाहिए? एवरीथिंग। अब यहाँ पे एवरीथिंग होगा, एवरीवन नहीं होगा। अब वही चीज समझना है आपको। कब हम एवरीवन बोल देते हैं, कब एवरीथिंग बोलते हैं। आई हैव बुक्स, आई हैव पर्सन्स, आई हैव ट्रीज, आई हैव हाउस, आई हैव हाउसेस। देख रहे हैं ना? तो आपके पास यहाँ पे देखना है चीजें पीछे वाले आगे और पीछे के सिग्नल से हम लोग सेटल करते हैं कौन सा वर्ड क्या आएगा। नहीं तो वर्ड को सेट नहीं कर पाएंगे। कहाँ पे क्या लगाए यहाँ भी तो सही निकलना चाहिए। फिर गलत कैसे हो जा रहा है? गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल है। काउंटेबल बुक से क्या है? गिना जा सकता है, लेकिन क्या डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है? इनडिफिनिट है। तो इनडिफिनिट है तो फिर बताइए इसके लिए क्या आना चाहिए? ठीक है, एवरीथिंग इज ऑथेंटिक। तो क्या हो जाएगा यहाँ भाई साहब? यह गलत क्या होना चाहिए? एवरीथिंग होना चाहिए। आई हैव बुक्स, एवरीथिंग इज ऑथेंटिक। ठीक है? नहीं समझ? ठीक है। डिफिनिट की इनडिफिनिट? इनडिफिनिट। डिफिनिट की इनडिफिनिट? इनडिफिनिट। तो अपने पास जो हम लोग पढ़ रहे थे इंडिफिनिट प्रोनाउन, उसका डिफिनेशन बना सकते हैं आप। क्या? इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड द इंडिफिनिट नाउन। इंडिफिनिट नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है लाइक पर्सन, थिंग, प्लेस, कुछ भी होगा। ठीक है ना? तो अगर डिफिनेशन की बात करें दोस्तों, जो अपने पास ये डिफिनेशन होगा, जो अपने पास है कौन सा? इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो क्या लिखेंगे? It is used. It is used instead of the name of any
any name, any name person of person, thing, place and एनिमल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? फुल स्टॉप। देखिए क्या समझ में आ रहा है? इट इज यूज्ड, यह प्रयोग किया जाता है किसी नाम के बजाय, और वो किसी नाम के बजाय क्या हो जाएगा दोस्तों? द नेम ऑफ एनी इंडिफिनिट, यहाँ लिख देना चाहिए और क्लियर हो जाना चाहिए। इंडिफिनिट, द नेम ऑफ एनी indefinite noun, like person, thing, place and animal, ठीक है ना? यह किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों? इंडिफिनिट नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यह किसी इंडिफिनिट नाउन के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे पर्सन हो गया, थिंग हो गया, प्लेस हो गया, एनिमल हो गया, कुछ भी जो आपको समझ में आ रहा है। काउंटेबल होगा तब किसके लिए कहाँ यूज किया जाएगा? अनकाउंटेबल होगा तब कहाँ यूज करेंगे? पर्सन होगा तब कहाँ यूज करेंगे? और प्लेस होगा तब क्या यूज करेंगे? समझ में आ रहा है ना? अपने पास 16 है, अपने पास टोटल कितने हैं दोस्तों? 16 है। और कौन सा यूज कहाँ करेंगे ये ख्याल होना चाहिए। चले आगे। चलिए, अच्छा नोट हो गया है? करिए आगे बढ़े, फिर यस करें अभी से। बहुत अच्छा, सब लोग लिख रहे हैं ना भाई आप? चले आगे तब। यस सर। एक एग्जांपल और लगा रहे हैं। हमने क्या बोला? यू हैव 10 बॉयज, आपके पास 10 लड़के हैं और 10 लड़के क्या है? इंटेलिजेंट है। 10 लड़के क्या है? 10 लड़कों क्या है भाई? इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है। यस। और ही इज वर्किंग इन अ कंपनी, वह एक कंपनी में कार्य कर रहे हैं। वह एक कंपनी में कार्य कर रहे हैं। आई लाइक हिम, मैं उनको पसंद करता हूँ। हिज बिहेवियर्स आर वेरी नाइस, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। चलिए बताइए, पहला ये सही लिखा गया यहाँ से आता है। यू हैव 10 बॉयज एंड एवरीबॉडी इज इंटेलिजेंट, सही लिखा गया है।
इसमें क्या गलती है? एवरीवन होगा। यहाँ पे बोला गया कि यहाँ कितने लड़के हैं? 10। तो यहाँ पे पर्सन जरूर आया लेकिन यहाँ काउंटेबल न हो गया। तो पर्सन बोल दिया लेकिन वहाँ क्या होना चाहिए? काउंटेबल नहीं होना चाहिए। वहाँ गिनती हो जाएगा तो कैसे यूज करोगे? तो यहाँ तो गिनती हो गया ना। गिनती हो गया तो क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर्सन जरूर है लेकिन कैसा है? काउंटेबल की अनकाउंटेबल? काउंटेबल। 10 लोग। कितने लोग हैं? एवरीवन। तो यहाँ एवरीबॉडी ना होकर क्या आएगा? यहाँ आएगा एवरीवन। क्या आएगा इसके स्थान पर? तो यह गलत हो गया। इसके स्थान पर क्या लिखोगे? एवरीवन। एवरीवन इज इंटेलिजेंट। तो बताइए क्या है यह? एवरीवन इज इंटेलिजेंट। आ रहा है? नहीं आ रहा है? हर कोई क्या है दोस्तों? बुद्धिमान है। ही इज वर्किंग इन अ कंपनी। वह एक कंपनी में कार्य कर रहा है। सही है गलत है? क्या आएगा? दे। सोच कर बोलिएगा। हाँ बोलिए। फर्स्ट टाइम जब इंडिकेट करते हैं तो जहाँ इजली लगा रहे हैं 1 by 1 करके बात कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है सबकी बात कर रहे हैं लेकिन 1 by 1। और सभी लोग जब यहाँ पे बताइए सभी लोग ना हो रहे हैं। जब इजली और इसमें नहीं लगा है तो जब आप प्रोनाउन यूज करेंगे ना तो प्लूरल यूज करेंगे क्योंकि सबकी बात कर रहे हैं आप। तो यहाँ ही नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? दे आर वर्किंग। क्या हो जाएगा? दे आर वर्किंग। दे आर वर्किंग इन अ कंपनी। आई लाइक दे की देम? देम हो जाएगा। आई लाइक देम। और इधर बोलिएगा दियर बिहेवियर की हिज बिहेवियर। दियर बिहेवियर क्या लिखेंगे? दियर बिहेवियर आर वेरी नाइस। बस अपना ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। इतना देख कर आइएगा। बाकी क्लास कल से चालू होगा। स्टॉप। 51,151 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। कितने रुपए का? 51,151 रुपए का नगद इनाम ले जाइए अपने घर और घर में खुशियां मनाइए। कहाँ मनाइए? घर पर खुशियां मनाइए। खूब मनाइए। इतना मनाइए कि इसकी कोई सीमा न हो। है ना दोस्त? वाह भाई वाह। वाह भाई वाह। एवरीथिंग but water is available there। बताएंगे क्या? आएगा सब। यही चीज है। सब रियल प्रोनाउन है जो आप अंग्रेजी बोलते हैं। बस थोड़ा सा सीखना है। बताएंगे। अभी आपको समझाया नहीं गया है ना? समझाए कि बताएंगे पहले आप? बोलिए इसका मतलब क्या है? बताएंगे? नहीं बताएंगे? आप बताएंगे? बताइए। जी नथिंग रहेगा बट सर जी नेगेटिव सेंस में देता है ना। हाँ नेगेटिव तो लगा है। सर जी यहाँ पे नथिंग लगेगा एवरीथिंग क्या? यहाँ पे यस सर यही सोचिए। आपको हम एक चीज बताए थे। क्या बताए थे? एक चीज आपको हम बताए थे। बट क्या करता है? नेगेटिव सेंस देता है। लेकिन आगे वाला अगर पॉजिटिव तो पीछे वाला नेगेटिव। पीछे वाला अगर इधर वाला नेगेटिव तो पीछे वाला पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ना ऐसा चीज ही है हमेशा विरोधाभास करता है। ये कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है? कंजंक्शन है जिस प्रकार से एंड होता है। दो सेंटेंसों को जोड़ सकता है। दो किसी भी प्रकार के सेम वर्डों को जोड़ता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है? सेंटेंस लिखा गया है क्या? तो पीछे भी सेंटेंस है बहुत बड़ा जो दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर छिप गया है। क्या हुआ है? दब गया है।
पीछे भी सेंटेंस है, इधर भी सेंटेंस है, उधर भी सेंटेंस है, इधर भी सेंटेंस है, दिखाई नहीं दे रहा है। यही चीज तो देखना है। देखो दिखाई दे रहा है? नो सर। नहीं, लेकिन है, लेकिन है। बोलिए जल्दी से। बस वही था सर जी जो बोले। अच्छा, और कोई? चलिए शुभम, क्या कुछ लह रहा है? लेयर होगा, ले बता रहा है यहाँ। चलिए भाई, और कोई? नहीं है। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? हर जगह पानी उपस्थित है, लेकिन यहाँ पानी उपस्थित नहीं है। यहाँ पानी उपलब्ध नहीं है हर जगह। तो यहाँ पे हर जगह की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एवरीवेयर। क्या आना चाहिए? तो गलती यहाँ भी है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? एवरीवेयर आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होगा भाई? बाकी सही है। हर जगह पानी उपलब्ध है, लेकिन यहाँ वहाँ पानी उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह है। अब इधर देखो, एवरीथिंग बट राइस इज सोल्ड हियर। मतलब यहाँ चावल नहीं बेची जाती है। यहाँ सब कुछ बेची जाती है, लेकिन चावल नहीं बेची जाती है। ये तो मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। क्या करें सर जी अब? है ना? यस सर। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। देखो बट लगा है। बट हमेशा आगे वो इसके बाद निगेटिव ही रहता हुआ। ये हमेशा इसके बट जहाँ लगा ना, इसके बाद वाला क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। तो यहाँ देखो ए बी सेंटेंस है, ए बी सेंटेंस, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ देखो एवरीथिंग इज सोल्ड हियर। यहाँ सब कुछ बेची जा, बट राइस इज सोल्ड। इसका क्या मतलब है? वही सेंटेंस को यहाँ घुमा के इधर रख दिया गया, बट बीच में लगा दिया गया, ताकि सेंटेंस अपना दिखाई दे छोटा में। तो क्या नजर आ रहा है? एवरीथिंग बट राइस सोल्ड हियर। यहाँ सब कुछ बेची जाती है, लेकिन चावल नहीं बेची जाती है। यहाँ सब कुछ खरीदा जाता है, लेकिन लड़कियां नहीं खरीदी जाती है। ठीक है? यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है कि नहीं? यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है। सही बात है, गलत बात है? तो ऐसे चीजों के लिए हम फटाक से यूज कर देते हैं। यही शब्द आने वाला है, इसको सिखाएंगे कल। कब सिखाएंगे? कल। तो अब बताइए इसका क्या मतलब है? बोलिए। हर जगह पानी है, लेकिन वहाँ पानी नहीं है। वहाँ पानी उपलब्ध नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? क्या भाई साहब? जैसे लग रहा है कि बट वाटर इज अवेलेबल देयर, लेकिन पानी वहाँ पैसे तो नहीं है, तो यह भाग रहा है। लेकिन है निगेटिव सेंस। अब यही समझना है। हम लोग तो समझते हैं, बस आपको समझाना है। जी एवरीवेयर सर जी नेगेटिव नहीं लगता है ना? हाँ? कौन सा? तो अफर्मेटिव के लिए तो यूज ही हुआ है। तो आगे वाला नेगेटिव है ना? तो आगे वाला नेगेटिव को विरोधा हम क्या बोले थे? बट कहाँ यूज होता है? इधर वाला अफर्मेटिव दो सेंटेंस को जोड़ता है। इधर वाला अफर्मेटिव, तो इधर वाला नेगेटिव। तो क्या दिक्कत है इसमें? बट जहाँ आएगा क्या बोलोगे हमेशा? इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इधर वाला क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इधर वाला क्या होगा? पॉजिटिव। तो दिक्कत क्या है भाई? सोचिए, अब दिमाग लगाइए। आ रहे? हमने क्या बोला? यहाँ पानी, वहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हर जगह पानी क्या है? उपलब्ध है। तो वही बात समझ में आ गया? और इसका मतलब क्या है? यहाँ चावल नहीं बेची जाती है, लेकिन हर जगह चावल बेची जाती है। यहाँ चावल नहीं बेची जाती है, लेकिन सब कुछ बेचा जाता है। लेकिन सब कुछ बेचा जाता है। अब क्या क्या बेचा जाता है आप लोग जानते हैं। बैठ जाइए, कल चलेगा ये भाई साहब। और थोड़ा सा पढ़ कर आइए, देख के तब समझ में आएगा। नहीं तो कहाँ एवरीथिंग है, कहाँ नथिंग है, कहाँ हो, कहाँ कुछ पता नहीं चलेगा। चलिए भाई अंकित सेठ आ जाइए।
आइए आपका